साथियों नमस्कार, मैं शक्ति रावत। दोस्तों, डिजिटल एडिक्शन की समस्या जिस तरह से दिन ब दिन विकराल हो रही है, ये सिर्फ हमारे समाज के लिए ही नहीं बल्कि देश और दुनिया के लिए एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है। और साथ ही साथ ये खतरे की घंटी है हमारी दुनिया के भविष्य के लिए, क्योंकि हमारे युवा, हमारे टीनेजर साथी और ख़ास तौर पर बच्चे, यानी कि हमारी पूरी की पूरी आने वाली पीढ़ियाँ इस समय इसकी गिरफ्त में बहुत तेज़ी से आ रही हैं और इसके बहुत घातक, बहुत गंभीर परिणाम हैं। क्योंकि स्क्रीन की लत या डिजिटल एडिक्शन को जो जानकार हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, वो ड्रग्स की लत की तरह ही, यानी कि घातक से घातक नशे की लत की तरह ही गंभीर समस्या मान रहे हैं। लेकिन किस तरह से स्क्रीन या स्मार्टफोन या इंटरनेट की लत पहले हमारी ज़रूरत बनी, ज़रूरत के बाद निर्भरता हमारी उस पर हुई और निर्भरता से अब ये नशे की तरफ बढ़ चुकी है और स्थिति दिन ब दिन गंभीर होती चली जा रही है। हमारे बच्चे, टीनेजर्स और युवा साथी इस कदर इस लत की गिरफ्त में हैं कि वो अपना भविष्य तो दांव पर लगा ही रहे हैं, साथ ही साथ जाने अनजाने साइबर क्राइम के टूल भी बन रहे हैं, अपराध भी कर रहे हैं और ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनकी इसके पहले हमने कभी कल्पना नहीं की थी। मैं यहाँ कुछ घटनाएं आपको बताना चाहूँगा, उनका जिक्र करना चाहूँगा। कुछ पेपर्स की कटिंग्स यहाँ मेरे पास मौजूद है और ये घटनाएं हाल ही के 2-3 महीनों के अंदर घटी हैं, जिनका मैं जिक्र यहाँ पर करना चाहूँगा। ये खबर है भिंड ज़िले से, भिंड ज़िले की ये खबर है जिसमें लिखा हुआ है कि माँ ने पबजी खेलने से रोका तो 15 साल के बेटे ने फांसी लगा ली और उसकी मौत हो गई। ये जून का मामला है, इसी साल का, पिछले महीने का जून महीने का मामला है। इसी तरह की कुछ और खबरें मेरे पास हैं जिनको मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा। ये एक साथ 2 खबरें हैं। इनमें एक खबर मध्य प्रदेश की है, इंदौर ज़िले की है, और दूसरी खबर छत्तीसगढ़ की है, बिलासपुर की है। इसमें पहली खबर जो है उसमें ये मामला है कि किस तरह से एक 10वीं का छात्र जो है इंदौर में फांसी का वीडियो बना रहा था और स्टूल से उसका पैर फिसल गया और उसकी मौत हो गई। और इसी तरह से एक दूसरी खबर बिलासपुर की है कि वीडियो गेम खेलने की लत की वजह से, ऑनलाइन गेम खेलने की लत की वजह से एक लड़के ने किस तरह से खुद ही अपने अपहरण की कहानी रची और माँ बाप से, परिवार वालों से पैसे की मांग की। इसके साथ साथ द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट भी है जो हाल ही में पेपरों में प्रकाशित हुई है, अखबारों में प्रकाशित हुई है, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। ये द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट है जो ये कह रही है कि गैम्बलिंग और शॉपिंग की जो लत है, नशे की जो लत है, उसी की तरह डिजिटल एडिक्शन या स्क्रीन की लत लोगों के बीच में बढ़ रही है और लोगों का जीवन खराब हो रहा है, फिर भी लोग इस लत को छोड़ नहीं पा रहे। ये द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट कह रही है। और यहाँ जिन बातों का जिक्र मैंने किया है आपसे, ये तो सिर्फ कहना चाहिए कि ट्रेलर हैं, सिर्फ एक वानगी हैं जो दिखा रही हैं कि समाज की हमारी अगली पीढ़ी, देश की हमारी अगली पीढ़ी या दुनिया की हमारी अगली पीढ़ी किस दिशा में जा रही है और किस गंभीर खतरे में जा रही है। इस तरह की घटनाएं सभी जगहों पर हो रही हैं, छोटे कस्बों में भी हो रही हैं, बड़े शहरों में भी हो रही हैं और ये समस्या दिन ब दिन गंभीर रूप धारण करती चली जा रही है। लेकिन दुर्भाग्य का विषय है कि इसको लेकर के, डिजिटल एडिक्शन को लेकर के जागरूकता अब भी बहुत कम स्तर पर है, बहुत निचले स्तर पर है। और इसीलिए अलख मूवमेंट फॉर लाइफ ने अपनी भावी पीढ़ियों को बचाने के लिए, उनको डिजिटल एडिक्शन के इस दुष्चक्र से बाहर निकालने के लिए अलख अगेंस्ट डिजिटल एडिक्शन अभियान शुरू किया है, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं। और इस अभियान में हम
टीनेजर्स को, युवा साथियों को, और ख़ास तौर पर जो हमारी नई पौध है, जो हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्क्रीन की लत के शिकार हो चुके हैं, जिनको अभी पता भी नहीं है कि वो कितने बड़े बड़े खतरे में पड़ गए हैं, उन सबको इस लत से बाहर निकालने के लिए इस अभियान में हम कोशिश कर रहे हैं। हम उनको मोटिवेशन के माध्यम से और कई विधियों के माध्यम से न सिर्फ इस गंभीर लत के खतरों के बारे में अवगत करा रहे हैं, बल्कि इस एडिक्शन को छोड़ने में, इस बुरी लत से बाहर निकलने में भी उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस संदेश के माध्यम से मैं समाज के सारे लोगों से, सारे जिम्मेदार लोगों से, परिवार के सभी जिम्मेदार लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इस गंभीर लत के खतरे को समझें और अपनी आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, चाहे आपके घर में बच्चे हों, चाहे टीन एजर्स हों, चाहे युवा हों, इनको जागरूक करें इस गंभीर खतरे से और इनको स्क्रीन की लत से बाहर निकलने में, स्क्रीन की लत से दूर होने में, डिजिटल एडिक्शन से दूर होने में इनकी मदद करें। क्योंकि अगर हम अभी नहीं संभले तो आने वाला जो समय होगा वो और विकट परिस्थिति में ले जाने वाला होगा और ख़तरनाक स्थितियों को पैदा करने वाला होगा। इसलिए मैं आप सभी लोगों से, जिन तक भी मेरा ये संदेश पहुँचे, जिन तक भी मेरी ये आवाज़ पहुँचे, ऐसे आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने परिवार के बच्चों को, अपने युवाओं को, अपने टीनेजर्स को, किशोर साथियों को इस गंभीर लत से बचाइए, डिजिटल एडिक्शन की लत से बचाइए। अलख लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहा है। हम सेशंस के माध्यम से, हम काउंसलिंग के माध्यम से और हर उस तरीके से जिसके माध्यम से अपनी बात हम पहुंचा सकते हैं, हम लोगों को, समाज को अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं इस समस्या के संदर्भ में। और इसके अलावा अगर इस विषय से जुड़ा हुआ कोई आपका सवाल है, कोई आप जानकारी हमसे लेना चाहते हैं, तो भी आप अलग के जो सोशल मीडिया पेजेस हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं, उनमें कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी सवाल या जानकारी से संबंधित कोई भी प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। उसका हम समाधान करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आपके परिवार में अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि आपको लगता है कि डिजिटल एडिक्शन का शिकार हो रहा है, तो उसको बाहर निकलने में मदद के लिए भी आप अलग के सेशंस से जुड़ सकते हैं, अलग की मुहिम से जुड़ सकते हैं। और ये हम सबका दायित्व है, हम सबका कर्तव्य है, हम सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि बच्चे आज उस चीज़ की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, उस विषय की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, उस लत के दुष्परिणामों को नहीं समझ रहे हैं, तब पूरे समाज का ये दायित्व है, हमारी सरकारों का दायित्व है और पूरी दुनिया में जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उन सबका ये दायित्व है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को डिजिटल एडिक्शन के नशे से, उसके दुष्चक्र से बचाएं और उनको जागरूक करें, अवेयर करें, ताकि उनका भविष्य बर्बाद ना हो, उनका जीवन बर्बाद ना हो। तो अंत में मैं फिर आप सभी से यही प्रार्थना करूंगा कि डिजिटल एडिक्शन की इस लत से अपने बच्चों को सावधान करें, उनको दूर करने की कोशिश करें और अगर ज़रूरत है तो आप निसंकोच अलख मूवमेंट फॉर लाइफ की मदद लें। आइए हम सब मिलकर अपनी आने वाली पीढ़ियों को डिजिटल एडिक्शन के इस जहर से बचाएं। तो दोस्तों, इस संदेश में सिर्फ इतना ही। फिर आपके साथ में जुड़ूंगा अगले सेशंस में, हम और बात करेंगे डिजिटल एडिक्शन के संबंध में। तब तक के लिए आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। यही ईश्वर से प्रार्थना है। नमस्कार।